हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शेकी को ते की मॉम सारी सच्चाई बताती हैं कि कैसे ते उससे नफरत करने लगा है। ते को बहुत ज़्यादा ही अपनी माँ से नफरत थी। इस वजह से जेके उसे दूर करना चाहता था और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से शेके के ऑफिस जाता है और ते जो कि उसे यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। बहुत ज़्यादा ही उसे अब अपने किए पे पछतावा हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि जेके को कभी ये बात पता चले, लेकिन जेके जो कि उससे अब प्यार करने लगा था तो फिर वो उसे कैसे ही करके पाना चाहता था और वो अब उससे दूर नहीं होना चाहता है। यहाँ पर ते वैसे भी शादी की बात कर चुका है तो उससे शादी कर लेगा, लेकिन शेकी इस तरीके से शादी नहीं करना चाहता। पहले दोनों माँ बेटे के रिश्ते में सुधार करेगा। यही सब सोचकर उससे मिलने गया था और ये दोनों ही अपने काम को करते हैं। शेकी जो कि उससे कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि आपको अपने मॉम से इस तरीके से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, कम से कम उनका सच तो जान लीजिए। तो ते कहता है कि अगर तुम यही बकवास करना चाहते हो तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू मत करना, क्योंकि मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ख़राब है और ख़राब हो जाएगा और मैं तुमसे कुछ भी इस तरीके से करना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से धोखा या फिर इस तरीके से डांटना नहीं चाहता हूँ। और अगर तुमने कभी भी मेरी माँ को इस तरीके से मेरे सामने उनकी तारीफ़ की तो मैं भूल जाऊँगा कि तुमसे मैं बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। शिकी कहता है ठीक है, तो आप तो भूल जाइए, क्योंकि मैं अब आपके पास नहीं रह पाऊँगी। और हाँ, अगर आपसे हो सके तो क्या मुझे आप घर पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिर ते जो कि कह के उसे घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और ते जो कि वहाँ से निकलकर दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है और जेके भी कुछ नहीं बोलता है। वो भी आराम से शांति से बैठा होता है। दोनों ही बिल्कुल चुपचाप थे। जेके जो कि अब ते को अब उसकी माँ की सच्चाई बताना चाहता था, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलता है। और जब ये दोनों ही पहाड़ी पे पहुंचते हैं, क्योंकि ते जेके से कुछ ज़्यादा ही बात करना चाहता था और जेके भी, इन दोनों ने ही कार में डिसाइड किया था कि ये कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ इन्हें कोई सुन ना पाए। और ते जो कि अपने गार्ड्स भी नहीं लेके आया था, इस वजह से ये लोग आराम से बातें कर सकते हैं। और ऐसे ही ते और जेके कार से निकलकर पहाड़ी पे खड़े होकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर शेकी जो कि बहुत ज़्यादा ही तेज से प्यार से बातें कर रहा था और वो ये दिखाना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। यहाँ पर ते भी उसे हग करके बहुत अच्छे से बातें कर रहा होता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से शेकी को देख रहा था। शेकी जो कि उससे उसकी मॉम के बारे में बात करने को सोचता है, लेकिन ते सुनना नहीं चाहता है। इस वजह से वो चुपचाप कार में जाके बैठ जाता है। यहाँ पर शेके जब कार के पास जाता है तो कार थोड़ी सी मूव होती है और वो कार जो कि खाई के पास ही खड़ी होती है। बारिश के मौसम की वजह से कार थोड़ी सी आगे फिसल जाती है और बहुत ज़्यादा ही ते उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कार नहीं रुकती है और डायरेक्ट खाई में गिर जाती है। शेके को बचाने के लिए ते बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि उसने उसका हाथ भी पकड़ा था, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और ये सब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। ते जो कि वहीं बैठकर रोने लगता है और फिर से बरसात स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। अब ते जो कि
विदाउट जेके कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएगा। यहाँ पर हम यूमिन को देखते हैं, यूमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने क्लोजनेस को बढ़ाना चाहता था, लेकिन शिमिन उसे बिल्कुल भी ये परमिशन नहीं देती है। जिमिन से ज़बरदस्ती शादी करके युंगी ने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपने शिमिन को अपना बनाना चाहता है। इस वजह से जिमिन से कहता है कि अब तो मेरी शादी हो चुकी है, अब तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। शिमिन जो कि कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर युंगी उसको बहुत ही प्यार से उसके क्लोथ को रिमूव करता है। जिमिन जो कि रोकना चाहती थी, लेकिन जब युंगी के फेस पर वो अपने लिए लस्ट देखती है तो वो बिल्कुल नहीं रोकती और कहती है कि तुम मेरा शरीर पालोगे लेकिन मुझे नहीं। तो फिर युंगी जो कि इसे सीरियसली नहीं लेता है और वो उसकी क्लोथ को निकाल कर उसको किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे लव बाइट्स दे रहा था। शिमिन को ये सब इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था कि वो यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो एक मरी हुई लाश की तरह वहीं पड़ी रहती है। ये बहुत ज़्यादा ही उसके लिए बुरी बात हो जाती है, क्योंकि वो जिससे कभी प्यार करती थी आज वो उसके साथ किस तरीके की हरकत कर रहा है, ये सब तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यहाँ पर शिमिन और युंगी जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। युंगी जो कि उसे नीचे दिखाने के लिए कुछ भी करता तो जिमिन उसका पलटवार कर देती। यहाँ पर जिमिन के दोस्त जो कि उसे सपोर्ट करते थे क्योंकि वो भी युंगी से नहीं डरते थे। एक दिन ऐसे ही जिमिन जो कि अपने क्लास में जा रही थी, सामने 2-4 लड़के होते हैं जो कि बहुत ही बदतमीजी से उसके दुपट्टे को खींच लेते हैं और शिमिन जो कि बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत सलवार सूट पहन कर आई थी, वो उसके दुपट्टे से पूरी अच्छे तरीके से उसने अपने चेस्ट को कवर करके रखा था, क्योंकि गला थोड़ा सा डीप होता है और वो बहुत ज़्यादा इसमें क्यूट लगती है। लेकिन यहाँ पर इन लड़कों ने जैसे उसका दुपट्टा खींचा तो फिर वो अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढक लेती है। लेकिन ये लड़के बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं और कहते हैं कि इतनी खूबसूरत होने के बाद भी तुम अपनी खूबसूरती को इस तरीके से कवर क्यों कर रही हो। शिमिन जो कि उन्हें एक झनाटेदार खींच के धर देती है, क्योंकि वो किसी से डरने वाली नहीं थी, और अपना दुपट्टा उनसे छीनते हुए कहती है कि दो। उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो जिमिन के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर युंगी आता है और युंगी को देखकर बहुत ज़्यादा ही वो लड़के डर जाते हैं। युंगी जो कि एक तो उसने कोट वोट नहीं पहना था, लेकिन उसने सेट पहनी थी, उस सेट को उतार कर शिमिन को दे देता है। शिमिन जो कि उससे खुद को कवर कर लेती है और जब युंगी सेटलेस हो जाता है तो उसे देखकर लड़कियां बहुत ज़्यादा ही पागल हो चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉट बंदा किसे नहीं पसंद होगा। ये सब तो बहुत ज़्यादा ही आहें भर रही थी। युंगी जो कि उन लड़कों को मुंह तोड़ देता है और तो और बहुत ज़्यादा ही इन लोगों को अपने हाथों से मार रहा था। शिमिन जो कि उसे रोकती है और अपनी दुपट्टे को लेकर क्लास में चली जाती है। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और तो और शिमिन जो कि बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को नहीं मानती और वो तुरंत ही युंगी को लेकर चली जाती है और उन लड़कों को बचा लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लैशबैक यहीं एंड होता है और शिमिन अपने आप को देखती है युंगी जो कि उसे नोच रहा था, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। बहुत ज़्यादा ही टाइम बीतने के बाद भी युंगी उसे छोड़ नहीं रहा था। फुल नाइट एंजॉय किया उसने उसके साथ और इस तरीके से जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा पेन में होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और अब वो बोल भी नहीं कुछ सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ते जो कि बहुत ज़्यादा ही पगला चुका था, उसे शेके कहीं मिल नहीं रही थी। अब वो पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। वो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था
वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि अगर वो जेके की बात मान लेता तो आज उसकी जेके उसके पास होता। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सोचने के बाद तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। वो एकदम राक्षसों की तरह से बिहेव करने लगता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा क्या जेके सच में उसे छोड़कर चली गई। क्या तेकुक की लव स्टोरी यहीं एंड हो जाएगी या फिर कुछ और होगा। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी। अच्छी लग रही स्टोरी, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बाय आर्मी, सरांगे।